कहा जाता है आपकी तकरीर की वजह से गवर्नर साहब फारिग हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी या कामरान टिसूरी या हैदर अब्बास, उन तीनों से मेरी बिल्कुल गुफ्तगू नहीं हुई कि मैंने क्या बात की। जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरा अपना जाती व्यू था। मेरा कोई ताल्लुक एमकेएम से नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक कामरान टिसूरी साहब से नहीं है। मेरी अजीजदारी हैदर अब्बास के साथ है, वो फैमिली हमसे, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। मैंने किसी इदारे पे एतराज नहीं किया। मैंने कहा आप ये डुप्लीकेट खर्चा कर रहे हैं, और अगर आप गौर करें तो फारूक सत्तार ने ये बात क्लैरिफाई की। एमकेएम का क्या मुस्तकबिल है? एमक्यूएम इस ब्रांड पर अब कराची का आवाम वोट नहीं डालेगा। फरिश्ते बन जाए ना, एक्चुअल फरिश्ते बन जाए, फिर भी वोट नहीं मिलेगा। एक गवर्नर हाउस में प्रोग्राम हुआ, अगर आप ज्यादा मुनासिब समझे जवाब दीजिएगा, नहीं समझे आप पे कोई इखलाकी दबाव नहीं है। उस प्रोग्राम में आपने एक तकरीर की, कहा जाता है आपकी तकरीर की वजह से गवर्नर साहब फारिग हो गए। इस सवाल का दूसरा हिस्सा, आपके ख्याल में एमकेएम का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि इतना बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जैसी भी खुद साख्ता 47 जो भी पार्टी है एमकेएम है, लेकिन पूरे सिस्टम में कराची में कोई नजर नहीं आ रही। हर आदमी कराची की बात कर रहा है और कराची की सियासी जमात नजर नहीं आ रही। देखिए, दो बातें मैं क्लैरिफाई करता हूँ, अगर आप देना चाहें जवाब। पहली बात तो ये है कि उस जो कुछ मैंने कहा उसमें 3 आदमियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये कहा। एक खालिद मकबूल सिद्दीकी या कामरान टिसूरी या हैदर अब्बास। मैं आज पब्लिकली कह रहा हूँ कि उन तीनों से मेरी बिल्कुल गुफ्तगू नहीं हुई कि मैंने क्या बात की। मेरी जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरा अपना जाती व्यू था, उसमें तीनों का कोई ताल्लुक नहीं है ना। एक बड़ी बुराई आ गई 2 लोगों पे। तो क्या 2 लोगों पे तो काफी बुराई आई? नहीं, वो उनकी वो जो लोगों ने बुराई दी है उनकी मर्जी है, मगर जो कुछ बुराई आनी चाहिए थी वो मेरे पे आनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा है वो मेरा अपना व्यू है। ना मुझे कामरान टिसूरी ने कुछ कहा, ना मुझे कभी खालिद मकबूल ने कुछ कहा, और ना हैदर अब्बास ने कहा। उन्हें मुझे उस प्रोग्राम से पहले उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको आज और बताने वाला हूँ। अच्छा। जो शायद किसी को नहीं पता। मुझे खालिद मकबूल ने कहा था कि ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है। अच्छा जी, आपको शायद हैरानी हो रही है। हाँ। उसका नाम था कराची की तालीम के बारे में गुफ्तगू होगी। अच्छा। मुझे ये नहीं पता कि कराची की सियासत के बारे में गुफ्तगू होगी। जब मैं वहां पहुंचा ना, हाँ, तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो कोई बंदा तालीम की बात ही नहीं कर रहा। तो आपने भी नहीं की? क्या? तो आपने भी नहीं की? नहीं, मैंने की थी, मैंने कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था ना, याद नहीं है? हाँ। नहीं, आप समझे नहीं बात। मुझे खालिद मकबूल साहब ने जो कहा कि मैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हूँ, हाँ। और हम कराची के तालीमी मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा। मैं शायद नहीं जाता, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज के। अच्छा। तो मैंने कहा यार कराची की तालीमी मसाइल पे गुफ्तगू होगी, तो मैं तो कराची के तालीम से बड़ा इन्वॉल्व हूँ, तो मैं तालीमी मसाइल के लिए गया था। तो जब मैंने देखा वहां जितने बंदे आए वो अजीब तरह की बातें कर रहे थे, कोई तालीम की बात ही नहीं कर रहा था। मेरे से पहले जितने लोग आए तो किसी ने तालीम की बात नहीं की। तो मैंने तो अच्छा, उसके बाद मैंने देखा पीछे वाला बोर्ड लगा हुआ था, उसमें कराची का मुस्तकबिल। हाँ। मैंने उसको कहा, बल्कि किसी को, शायद मैंने खालिद को बोला, मैंने कहा खालिद इसके नाम होना चाहिए था कराची का तालीमी मुस्तकबिल। तो उसने कुछ बहुत जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा, तो ये पहली बात तो ये है कि मैं वहां गया था तालीमी मुस्तकबिल के बारे में। मेरा कोई ताल्लुक एमकेएम से नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक कामरान टिसूरी साहब से नहीं है। मेरी अजीजदारी हैदर अब्बास के साथ है, वो फैमिली हमसे, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। मगर हैदर अब्बास से मेरी मुझे ये भी नहीं पता था कि हैदर अब्बास कंपेयर है इसका। मुझे तो ये भी नहीं पता था। जब मैं पहुंचा, जब मुझे पता लगा कि हैदर अब्बास कंपेयर है। चलिए बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मैंने जो कुछ कहा उसको गलत पैराए में लिया गया। हाँ। मैंने जो बात की, मैंने कहा कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर का मैटर के लिए आपने 2 एजेंसी रखी हुई है, तो आप डुप्लीकेट खर्चा कर रहे हैं। मैंने किसी इदारे पे एतराज नहीं किया। मैंने कहा आप ये डुप्लीकेट खर्चा कर रहे हैं, और अगर आप गौर करें तो फारूक सत्तार ने ये बात क्लैरिफाई की। अगर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, ये लोग होते तो खर्चे की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा खर्चे की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा यार ये मेहमान आदमी ये समझता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये भी कहा। सर, ये हमने प्रोग्राम चलाना है, इसको इतना ही रखते हैं। अगले सवाल को क्या? मैंने कहा प्रोग्राम भी चलाना है, तो आपकी जो आप इस गुफ्तगू को इतना ही रखते हैं। अगला सवाल ये है कि वो एमकेएम का क्या मुस्तकबिल? एमकेएम का जो ब्रांड है एमक्यूएम, इस ब्रांड पर अब कराची का आवाम वोट नहीं डालेगा। इस पे वोट नहीं मिल सकता, चाहे वो बिल्कुल फरिश्ते बन जाए ना, एक्चुअल फरिश्ते बन जाए,
वो सारे बंदे फरिश्ते, एक्चुअल फरिश्ते बन जाए, फिर भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना परसेप्शनल गैप आ गया है कि शायद पब्लिक अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फिर इन जो एमक्यूएम के मौजूदा लीडर आ रहे हैं, जैसे भी जो हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? नहीं, तो मैं आपसे इसको उल्टा सवाल कर लेता हूं। तो अगर जब उनका मुस्तकबिल जीरो है सपोज, तो आज जो मिल रहा है इसमें क्या बुराई है यार? अगर 4 आने के पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, तो उसमें क्या, अगर आज एमएनए हैं। देखिए आप जो कह रहे हैं ना वोट नहीं डालेगा, वोट तो 2024 में भी एमक्यूएम को नहीं पड़ा, आ गए ना इस तरह, तो वो उस तरह ही आएंगे ना अगर आए तो। मैं कह रहा हूं अगर आज मुस्तकबिल ये है ना कि एमएनए 24 है ना, तो एमएनए की तनख्वाह तो मिल रही है ना। इस्लामाबाद में एक कमरा ही मिला हुआ है, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? अगर घर का खर्चा से किचन चल रहा है ना, तो क्या परेशानी है? वो इसलिए तो नहीं बैठे, उनको इनका ये ख्याल तो नहीं है कि हम अगले इलेक्शन में जीत कर आएंगे, उन्हें पता है नहीं जीत के आएंगे, मगर अभी क्या सीटें छोड़ दें, क्या करें? आपके ख्याल में क्या करें? उनके पास क्या चॉइस है? मैं आपको पूछ रहा हूं, उनके पास क्या चॉइस है? आप आज तनख्वाह मिल रही है 2.5-3 लाख होती है ना महीने की एमएनए की, तो वो मिल रही है, और इस्लामाबाद में भी है, टिकट ही मिल जाता है, तो वो क्यों छोड़ दें उस एमएनए की सीट को जो उनके पास पड़ी हुई है आज? तो मगर ये अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनको कराची के अवाम की सपोर्ट हासिल है, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी है। और एक्चुअली सपोर्ट के अलावा मुझे अफसोस इस बात का है, सारे मेरे दोस्त हैं, सबके साथ मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं, मुझे अफसोस ये इस बात का है कि तकरीबन 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं असेंबली को, उन्होंने एक भी पॉजिटिव तजवीज़ कराची के बारे में अभी तक नहीं दी है।